हेलो दोस्तों, तो आज हम देखेंगे जनरल एंट्री। और जनरल एंट्री का आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड पार्ट। ठीक है, उससे भी पहले माई सेल्फ करिश्मा यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स। तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप सभी फर्स्ट पार्ट देख कर के आए होंगे, क्योंकि अगर आप उसे नहीं देखे होंगे तो आपको ये पार्ट समझ में नहीं आएगा। क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में गोल्डन रूल्स देखा था कि हम जो जनरल एंट्री करते हैं उसमें हम रूल्स को कैसे फॉलो करते हैं, किस किस टाइप के अकाउंट्स होते हैं, कौन कौन से रूल्स होते हैं। तो मैं थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ अभी, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारा बिजनेस में जितना भी ट्रांजेक्शन्स हो, हम उसे, मैंने बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि हम उसे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, चाहे वो कितना भी ट्रांजेक्शन्स हो। 3 पार्ट कौन कौन से अकाउंट में? एक होता है आपका पर्सनल अकाउंट, एक होता है आपका रियल अकाउंट और तीसरा होता है आपका नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो पाए उसे डेबिट और जो दे रहा है उसे क्रेडिट करते हैं। सेकेंड रूल आपका होता है रियल अकाउंट का, रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमारा रियल अकाउंट का क्या रूल होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आए उसे डेबिट और जो जाए उसे क्रेडिट। थर्ड पार्ट हमारा होता है नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का आपका रूल होता है ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड एंड ऑल द इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो अब हम आज ये देखने वाले हैं कि कैसे हम इन रूल्स को फॉलो करते हुए बहुत ही ईजी तरीके से जनरल एंट्री करेंगे। ठीक है, तो बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता है, बोलते हैं मैम क्या करें, डेबिट कैसे करें, डेबिट कैसे करें, क्रेडिट। ठीक है, मैंने क्लास में भी बहुत समझाया, लेकिन फिर भी बहुत लोगों को डाउट था। तो मैंने सोचा कि इसे बहुत अच्छे तरीके से कम 1 वीक जितना भी न्यू कॉन्सेप्ट आते जाता है उसको चलाते हैं। तो इस वीक मैं आप लोगों को बता दूं कि हम जनरल एंट्री ही करेंगे। ठीक है, तो आपका पहले अब हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं इस रूल्स के थ्रू बताऊंगी कि हम इसका जनरल एंट्री कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। हम बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं कैश से। तो अब हमें देखना है कि क्या होगा डेबिट और क्या होगा क्रेडिट। तो डेबिट क्या क्या है? डेबिट द रिसीवर, जो पाएगा उसको डेबिट करेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आएगा उसको डेबिट करेंगे। और जितना हमारा एक्सपेंस होगा और लॉस होगा उसको हम डेबिट करेंगे। तो हम बिजनेस से कैश, हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। और उससे भी पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देती हूँ कि जो बिजनेस होता है और जो बिजनेसमैन होता है, ये दोनों का सेपरेट एंटिटी होता है, ये दोनों का अलग अलग अस्तित्व होता है। कैसे अलग अलग होता है? तो जो बिजनेस होता है उसका जो काम होता है और जो बिजनेसमैन होता है, बिजनेसमैन बिजनेस को पैसा दे रहा है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो बिजनेस हो गया और बिजनेसमैन हो गया, ये दोनों का सेपरेट एंटिटी होता है। इसलिए देखेंगे कि कैसे पहला एंट्री होगा। तो हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं विथ कैश। तो कैश हमारा किस में आएगा? डेबिट द रिसीवर, हमको भी डेबिट करना है तो रिसीवर कुछ नहीं है। डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है? कैश आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट क्या होगा? तो क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और क्रेडिट क्या होगा? ऑल द इनकम एंड एक्सपेंस। तो हम देखेंगे कि हमारे पास से पैसा, हम बिजनेस को पैसा दिए तो आपका ये रूल लगा डेबिट व्हाट कम्स इन, कि हमारे पास क्या आया। अब क्या गया, कौन दे रहा है? बिजनेसमैन दे रहा है, तो क्रेडिट द गिवर, जो देता है उसे क्रेडिट करते हैं। तो मैं और एक चीज़ बता दूं कि जब भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं, एंट्री करते हैं, उसमें बिजनेसमैन का नाम नहीं आता, तो हम उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये होगा अपना जनरल एंट्री। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि जैसे ही ये क्लास ख़त्म होगी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा और कभी ऐसा नहीं लगेगा कि जनरल एंट्री कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम नरेशन लिखते हैं। तो लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं किससे? कैश से। तो ये हुआ आपका एंट्री, कितने इजी तरीके से। दूसरा देखेंगे कि परचेस्ड फर्नीचर, हम फर्नीचर परचेस कर रहे हैं। और जिस दिन मैंने गोल्डन अकाउंट का रूल आपको समझाया था
उस दिन बताया था कि जितना भी हमारा एसेट्स होता है ये सब कौन से अकाउंट में जाता है, रियल अकाउंट में, क्योंकि ये रियल में एग्जिस्ट करता है। और जितना भी हमारा एसेट्स है हमारा इसमें क्या आता है, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स आपके रियल अकाउंट में। तो इसमें क्या हो रहा है कि हम फर्नीचर क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। तो फर्नीचर अकाउंट भी और क्या, कैश अकाउंट भी, दोनों ही हमारे किसका पार्ट है, रियल अकाउंट का पार्ट है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमारे पास क्या आ रहा है, हम फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो आपका सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, थोड़ा प्लेस नहीं है ना, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और क्या हो जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो हम फर्नीचर खरीद रहे हैं किससे खरीद रहे हैं, हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, परचेज फर्नीचर। तो हम यहाँ पर एंट्री आप नरेशन आप बहुत इजी तरीके से लिख सकते हो, जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है आप सेम चीजें यहाँ पर लिख दो कि हम क्या परचेज कर रहे हैं, फर्नीचर, परचेज्ड फर्नीचर। ठीक है, सेकेंड आपका सेम एंट्री होगा, अब आप लोग बताएंगे परचेज मशीनरी। ये भी आपका हम मशीन परचेज कर रहे हैं, किससे परचेज कर रहे हैं, कैश से। तो मशीन और कैश दोनों ही आपके कौन से अकाउंट का पार्ट है, रियल अकाउंट का पार्ट है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, रियल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आए उसे डेबिट और जो जाए उसे क्रेडिट। हम मशीन खरीद रहे हैं किससे, कैश से, तो हमारे पास क्या आ रहा है, मशीन, तो हो जाएगा आपका मशीनरी अकाउंट डेबिट। और हमारे पास से क्या जा रहा है, क्रेडिट करेंगे व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट। अब क्या टफ है ये जनरल एंट्री, नहीं। ठीक है, तो सेम बहुत ही इजी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो हम क्या परचेस कर रहे हैं, मशीनरी, और दोनों ही आपका किसका पार्ट है, मशीन हो गया, कैश हो गया, हमारा एसेट्स है, दोनों ही रियल अकाउंट का पार्ट है। और रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो आए उसे डेबिट, जो जाए उसे क्रेडिट। मशीन खरीदे हैं, मशीन आया और हमारे पास से क्या गया, कैश। ठीक है, तो इसका नरेशन क्या लिखेंगे, परचेस्ड मशीनरी। अगला एंट्री देखेंगे, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हमने गुड्स सोल्ड किया किसमें, कैश में, उधार में नहीं बेचा है, दोनों का एंट्री अलग अलग होता है। ठीक है, तो बता रहा है कि गुड्स सोल्ड फॉर कैश, यहाँ पे अगर कैश नहीं लिखा होता और गुड्स सोल्ड करते हम लोग, मान लो टू राम, टू रमेश, टू मोहन, टू सीता, टू गीता, तो उसका मतलब क्या होता कि हमने क्रेडिट में सेल किया है। ठीक है, हमने उधार में माल बेचा है, लेकिन यहाँ पर आपको बता रहा है कि हमने जो गुड्स सेल किया है वो किस में किया है, कैश में किया है। तो और एक चीज़ बता दूं, जितना भी हमारा परचेस होता है वो सारा हमें हमेशा डेबिट होगा आपका, और उसके अपोजिट जो हमारा सेल होता है वो हमेशा क्रेडिट होगा। तो हमने जो गुड्स सोल्ड किया कैश में किया, तो अब हम देखेंगे हमारा डेबिट क्या होगा। तो हमारे पास कैश आएगा जब हम सामान बेचेंगे, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, चौथा एंट्री हो जाएगा आपका कैश अकाउंट डेबिट। और क्या, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट द गिवर, कोई नहीं है। ठीक है, और क्या होता है आपका इसमें, इनकम एंड गेन्स, तो हमारा क्या होगा, दोनों ही हमारा रियल का है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमारा क्या हो जाएगा, टू सेल्स अकाउंट। अब क्या अब भी टफ है, नहीं, बहुत ही इजी है, बहुत इजी तरीके से हम इसे सीख सकते हैं। तो हम क्या किए हैं, गुड्स सोल्ड किए हैं किसमें, कैश में, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, हमने सामान बेचा है किसमें, पैसा लेकर के, नगद में, ना कि उधार में। दूसरा आपका सेम आपका लिखा हुआ है। अब देखो मैंने आपको समझाया कि अगर आपको एंट्री देगा कैश में, चाहे वो परचेस हो चाहे सेल, तो आपको बताएगा
कि या तो हम गुड्स सोल्ड किए फॉर कैश या गुड्स परचेज फॉर कैश, तब हम एंट्री करेंगे ये कि हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, और हम करेंगे टू सेल्स अकाउंट, सेल्स से आ रहा है। सेकेंड आपका दिया हुआ है सोल्ड गुड्स टू संजय। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि हम गुड्स क्या कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं संजय को। लिखा है क्या कैश? नहीं। तो ये एंट्री क्या एंट्री होगा, उधार में हम बेच रहे हैं संजीव को, तो सेल्स तो होगा क्योंकि हम बेच रहे हैं, लेकिन क्या कैश हमारे पास आया? नहीं। तो यहाँ पे एंट्री के जगह, कैश की जगह में क्या हो जाएगा आपका, संजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, संजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है।